हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का पार्ट 6 पर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है ये स्टाफिंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट हो, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म है और ये स्टाफिंग के बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। तो फोकस करते हैं हम अपने स्टाफिंग पे। स्टाफिंग के ये अपने कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? कर्मचारी का ओवरऑल मतलब ट्रेनिंग देना, ताकि अगर हमारी कंपनी में कैसे काम होता है। एक्सेल जैसे हमारे को सबको चलाना आता है, कंप्यूटर सबको पता है कैसे चलाते हैं, लेकिन काम जो है अलग अलग होता है, हर कंपनी का तरीका अलग अलग होता है। तो उसके लिए कंपनी को क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग नहीं देगी कंपनी, उसको डायरेक्ट बिठा देगी कि उसको थोड़ा बहुत बता देगी कि ऐसे से करना है, शायद वो अच्छे से कर ना पाए, उसको समझ ना आए, वो जॉब छोड़ के चला जा सकता है। कंपनी में ज़्यादा देर एम्प्लॉय टिके ना। बहुत से एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत से बंदों को आज के टाइम में ट्रेनिंग की हर किसी एम्प्लॉय को जरूरत होती है। अगर जितनी अच्छी हम ट्रेनिंग देंगे उतनी अच्छे से वो काम करेगा। अगर हमने उसको इतनी अच्छे से समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या है, सब अगर उसको अच्छे से समझाया तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा। इससे क्या होगा, कंपनी का फ़ायदा होगा, कंपनी का नुकसान कम होगा इससे। अब हम पढ़ते हैं, जो अगर हम किसी एम्प्लॉय को अगर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा और एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों हम जानेंगे। तो अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, मशीन का अच्छे से यूज़ करेगा। माल मशीन हो गया, उसका अच्छे से यूज़ करेगा, उसको सही से यूज़ कर पाएगा। उसको पता चलेगा कि कैसे यूज़ करना है, शायद पता चले उसको यूज़ करना ना आए, वो मशीन तोड़ दे, उसको समझ ना आए तो, है ना। उत्पादकता की कमी एवं मैकेनिकता में सुधार। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। उत्पाद की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी से कंपनी बनाती है गुड्स को, वो मेंटेन करके रखेगा। उसको पता ही नहीं है किस स्टैंडर्ड से गुड्स को बनाना है, तो वो उस स्टैंडर्ड से गुड्स को नहीं बना पाएगा। उसको ट्रेनिंग में समझाया जाएगा कि कौन से स्टैंडर्ड के तरीके से बनाना है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा उसके लिए। अगर हम अगर हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसको क्या होगा, एम्प्लॉय को, कि उसको सुपरवाइज़र की कम ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी में सुपरवाइज़र की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट बचेगी कंपनी की। एक तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको अगर हम पहले से हमने उसको काम समझा दिया है तो सुपरवाइज़र को बार बार देखना नहीं पड़ेगा। वो समय पे वो खुद ही कार्य कंप्लीट कर लेगा समय समय पे। ज़्यादा सुपरवाइज़र को बार बार देखना नहीं है कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ढंग से, तो काफ़ी सही रहता है। और क्या है, श्रम परिवर्तन दर, लेबर टर्नओवर गिरता है। जैसे कि अगर एम्प्लॉय को पहले से काम समझा दिया तो वो ज़्यादा संतुष्टि के साथ काम करेगा। उसको पहले से पता है काम कैसे करना है, क्या रूल्स है, किस स्टैंडर्ड से बनाना है, तो काफ़ी सही रहता है। ग्रहण ग्रहणशीलता में वृद्धि, इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। लगातार परीक्षण से कर्मचारी का मानसिक विकास होता है। प्रमाण से वह नई तकनीक को अतिशीघ्र स्वयं ही ग्रहण कर ले सकता है। अगर हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो किसी न किसी नई चीज़ को सीख सकता है। अगर हमारे को कोई चीज़ सीखनी होती है तो हम कोई कोर्स, हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो एक तरह से क्या है, वो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे हमें नॉलेज हो रही है। हम कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग नहीं होती, मीनिंग नहीं पता चलती, मीनिंग हम सोचते मीनिंग ही नहीं होगी इसकी, हमारे से दिमाग से पार जा रहा होता है, लेकिन उसकी सर्च करते हैं मीनिंग, तो हमें नॉलेज होती है। तो वैसे ये है कि नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आ रही है, तो नई टेक्नोलॉजी कंपनी अडेप्ट करती है, या नई टेक्नोलॉजी आती है कल को, कोई चेंजेस आते हैं कंपनी में, अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसको जल्दी अडेप्ट कर लेगा। कंपनी के साथ साथ बढ़ेगा, विकास साथ साथ होगा एम्प्लॉय का भी। नहीं तो अगर वो काम नहीं करेगा, उस नई मशीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेगा, तो कंपनी एम्प्लॉय को निकाल देगी, सीधी बात है। अब कर्मचारी को लाभ क्या है, कर्मचारी को क्या लाभ होगा अगर हम ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं। क्या वो उसको अब जैसे हमारे को कोई काम आता है, हम उसको काम को पता नहीं कितने तरीके से हर बंदा करता है। कोई बंदे की राइटिंग, हर बंदा अपनी राइटिंग में अलग तरीके से लिखता है, वैसे हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है। अगर हम उसको थोड़ा सा, अगर कंपनी में काम जो करने के लिए आया है एम्प्लॉय, अगर हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे तो उसकी क्या होगा, वो जिस तरीके से काम करता है उसमें और बेटर काम कर सकता है, तो उसकी कार्य क्षमता
कुशलता में वृद्धि होगी। उसके बाद क्या होगा, बाजार मूल्य में वृद्धि। परीक्षण परीक्षण कर्मचारी का बाजार मूल्य अधिक होता है। बाजार मूल्य अधिक होने का अभिप्राय यह है कि उन्हें दूसरी संस्था से अधिक परिश्रम का नियुक्ति प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो एम्प्लॉय की एक वैल्यू बढ़ती है अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है। एम्प्लॉय का मार्केट में नाम होता है। कोई अंबानी की कंपनी से बनता हो, वो अंबानी के जो शेयर्स है उसकी वैल्यू बढ़ाने में उसने मदद की हो, तो उस बंदे की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अभी हाल में सुना होगा, नोकिया का जो मैनेजर था, जो सेल्स को अचीव करके लेके गया था, वो बंदा एप्पल में उसकी ज्वाइनिंग हो गई है कि ताकि एप्पल की सेल इंक्रीज हो सके उसके लिए। तो क्या उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी, वहाँ पे उसको ज़्यादा 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 उसको पे आउट मिल रहा होगा, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही होगी। ठीक है, मार्केट में वैल्यू बढ़ती है बंदे की। दुर्घटना में कम, क्या उसको मशीन ढंग से चलाने आती है तो वो ढंग से यूज़ करेगा, पता चले ढंग से चलाने नहीं आए उसका, कहीं कहीं हाथ वाथ मशीन में आ जाए, कहीं चोट लग जाए उसको, दुर्घटना होने की कमी हो जाएगी। कार्य संतुष्टि कार्य संतुष्टि, हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन की, भाई उसको काम वो सही कर रहा है, उसको पता है, ट्रेनिंग दे दी है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, मेरी कल को प्रमोशन होगा, कल को मेरे को फ़ायदा होगा, मैं ऐसे काम अच्छे से करता रहूँगा। सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग मिली है तो वो उस तरीके से ही काम कर रहा है जिस तरीके से सिखाया गया है। ट्रेनिंग जो हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दो तरीके से दी जाती है, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में क्या होता है, ऑन द जॉब दो मेथड कौन कौन से हैं, ऑन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सॉरी। तो क्या है, अब दो मेथड के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। पहले हम पढ़ते हैं ऑन द जॉब। ऑन द जॉब में क्या दिया जाए, ऑन द जॉब में क्या होता है, एम्प्लॉय को मतलब काम करते करते सिखाते हैं, एक तरह से समझ लीजिए, ऐसे ही काम करता रहेगा साथ सीखता भी रहेगा, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है थोड़ा। अभिविन्यास परीक्षण में क्या होता है, नए जो चुने गए एम्प्लॉय होता है ना, उसको जॉब तथा संगठन से परिचित कराना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंतर्गत नए कर्मचारी को उसके अधीन अधिकारी और अधीन स्तर से परिचित करवाया जाता है। मतलब उसका सुपीरियर है और उसके साथ जो एम्प्लॉय है, जो उसके फ्रेंड सर्कल बनेंगे कल को, जो उसके अधीन स्तर है, उसके नीचे काम करेंगे, मतलब वो हो गया इसके तीन अधीन स्तर, और उसके अधिकारी जिसको उसको रिपोर्ट देनी है और जिससे उसे काम करवाना है, परिचित करवाया जाए ताकि वह साथ मिलकर एक टीम में सदस्य के रूप में काम कर सके। जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम था ना, एक तरह से वैसा ही वही होता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत उसे संगठन के उद्देश्य, नीति के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाती है। तो उससे यह भी बता दिया जाता है कि उसे उसे उसके क्या क्या अधिकार हैं और क्या उत्तरदायित्व है, और इसका उद्देश्य नए कर्मचारी को नए वातावरण में अतिशीघ्र समायोजित करना। एक तरह से वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तरह ही है। ठीक है, उसके बाद आ गया नव सिखुआ कर्मचारी। इसमें क्या होता है ना, जैसे एम्प्लॉय को ना साथ साथ काम कर देखते देखते सीखना होता है। जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये लोग क्या करते हैं, इनके साथ जो लड़के होते हैं वो काम देखते देखते सीख जाते हैं, देखते देखते। ये हो गया नव सिखुआ, ये काफ़ी आता है ये वाला पॉइंट, ये वाला नव सिखुआ। इनमें तो कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई प्लम्बर था, उसने ऐसे मतलब देख देख के काम करने लग गया, ऐसे तो थोड़ा बहुत रिलेट कर दिया, ऐसे केस स्टडी आती है तो फोकस करना है इस पे ज़्यादा। और भी है, उन सब पे भी देखना है, मतलब इस पे केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसी पॉइंट पे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो होता है ऑन द जॉब में संयुक्त परीक्षण। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जो कैंपस होते हैं मेडिकल के होते हैं, वो क्या करते हैं कि या जो बीबीए कर रहे होते हैं एम्प्लॉय, उनको क्या करते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको फिर वो मतलब इंटर्नशिप पे लगा देंगे। बहुत सी कंपनी बीबीए में जो होता है क्या करती है, कंपनी भेजती है, जैसे फैसिलिटी के आपने फैसिलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो आप, बीबीए इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, भैया कंपनी भेजेगी, कंपनी में जाओगे आप कॉलेज के थ्रू, वहाँ पे जाके काम समझोगे, काम करोगे, वहाँ पे आपको टास्क दिए जाएंगे, उसके मार्क्स मिलते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, मेडिकल के एम्प्लॉयज़ वो होते हैं, क्या स्टूडेंट्स होते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल्स में
सीखते हैं, क्या सीखते हैं, मेडिकल मतलब मेडिकल का थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं वहाँ पे भी, तो काफ़ी मतलब सीखने के लिए कुछ मिलता है उनको। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, व्यापारिक संस्था और तकनीकी संस्था मिलकर सदस्यों को परीक्षण परीक्षण पर ट्रेनिंग प्रदान करती है। अब आ जाते हैं हम ऑन द ऑफ द जॉब। ऑन द हो गया हमारा। ऑफ द जॉब में क्या होता है, मतलब कि जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इसमें क्या एम्प्लॉय को डायरेक्ट मशीन से, मतलब मशीन से बहुत सी मशीनें होती हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय को मशीन के पास ले जाके काम नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि बहुत इसमें बहुत बहुत खतरनाक हो सकती है, या बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है एम्प्लॉय को एक तरह से। इसमें क्या करते हैं, पहले उसको एक उसका डेमो जैसा एक मशीन होती है, या उसके डुप्लीकेट कह सकते हैं। जैसे फ़ोन हम लेने जाते हैं तो फ़ोन, काफ़ी दुकानों में फ़ोन का पहले डुप्लीकेट पड़ा होता है, बिल्कुल सेम फ़ोन होता है, वैसे ही दिखा देते हैं बाहर से कि ऐसा होगा फ़ोन, वैसे ऐसा होगा। वैसे ही क्या होता है कि ऐसे लिखा होता है उस पर, उदाहरण के लिए, उदाहरण का एक एग्जाम्पल ही होता है, एक नकली मशीन होती है जिसमें बताया होता है। वैसे जैसे एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर मून पे या अर्थ से बाहर एस्ट्रोनॉट फेज में जाना होता है, तो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे तो जीरो ग्रेविटी है, तो वहाँ पे उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है जीरो ग्रेविटी में। तो वही है ऑन द जॉब। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग पढ़ेंगे जल्दी से। ओके बाय।